हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज सुनते हैं सूरदास जी के भ्रमर गीत की व्याख्या। बच्चों, पहले हमें ये समझना होगा कि भ्रमर गीत क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि कृष्ण मथुरा चले गए थे ब्रजभूमि को छोड़कर, और कृष्ण के जाने के बाद गोपियां और राधा और ब्रज के सारे लोग बहुत दुखी हो गए थे, है ना। तो कृष्ण भी वहां पर मथुरा में बहुत दुखी रहते थे। तो उद्धव उनके साथ रहते थे। उन्होंने ये जान लिया था कि कृष्ण बहुत दुखी रहते हैं। तो उद्धव ने योग साधना का पाठ कृष्ण को पढ़ाने का प्रयास किया। तो कृष्ण ने कहा कि मैं तो फिर भी समझ जाऊंगा, तुम जाकर गोपियों और राधा को ये पाठ पढ़ा कर आओ। तो उद्धव कृष्ण का संदेशा लेकर ब्रज में आ गई। वहां पर उद्धव ने गोपियों से और राधा से जो भी बातें की, तो गोपियों ने उद्धव को जो बातें मतलब कि उलाहने के रूप में कही, वो सब इस भ्रमर गीत में लिखी हुई हैं। भ्रमर गीत क्यों है? क्योंकि वो सारी बातें भंवरे को संबोधित करके कही गई थी। अब भंवरे को संबोधित क्यों किया गया? क्योंकि भंवरा काला होता है, उद्धव भी काले थे और कृष्ण भी सांवले वर्ण के थे। तो एक तरह से वो सिंबॉलिक तरीके से, प्रतीकात्मक ढंग से गोपियों ने और राधा ने उनको उपालंब दिए और सारी बातें एक तरह से उसको भंवरे को सुनाई। देखिए, कहो कहाँ ते आए हो। वो कहती है, हे उद्धव, बताओ तुम कहाँ से आए हो। जानित हूं कि जानती हैं अनुमान मनो, कि हम अपने अनुमान से, अपने अंदाजे से ये सोच रही हैं कि तुम यादवनाथ पठाए मतलब भेजे, कि तुम्हें यादवनाथ कृष्ण ने भेजा है। एक तरह से उलाहना देती हैं उसको कि तुम ये तो बताओ आए कहाँ से हो। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कृष्ण ने भेजा है। वैसो ही बरन, क्योंकि तुम्हारा वर्ण यानी तुम्हारा रंग वैसा ही है। बसन पुनि वैसो ही, वस्त्र भी वैसे ही हैं। तन भूषण सजी लाए हो, और तुमने शरीर पर आभूषण भी वैसे ही धारण किए हुए हैं। देखो बच्चों, जब उद्धव आए थे ना, तो वो रथ पर सवार होकर आए थे और वो कृष्ण के जैसा ही रूप धारण करके आए थे। यहाँ तक कि दूर से गोपियों और राधा को ऐसा ही लगा था, ब्रज के लोगों को, कि कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन जब वो पास आए तो वो उद्धव थे, ठीक है ना। तो वो गोपियां उल्हाना दे रही हैं कि तुम्हारे कपड़े भी वैसे ही हैं, तुम्हारा वर्ण भी वैसा ही है, और तुमने शरीर पर आभूषण भी वैसे ही धारण किए हुए हैं। सर्वसु मतलब सर्वस्व, लय तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। कहती हैं कि तब तो हमारा सब कुछ साथ लेकर कृष्ण चले गए, अब तुम्हें किस उद्देश्य से यहाँ पर भेजा गया है। यानी कि जो कुछ हमारे पास था वो तो चला ही गया, कृष्ण ले गए, अब तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो। सुनहु मधुप एक मन सबको, सो तो वहां ले छाए हो, कि हे भंवरे सुनो, हमारा तो एक ही मन था और वो कब का वहां ले गए और वहां जाकर छाए हुए हैं। मधुबन की मानिनी मनोहर, मधुबन मतलब मथुरा नगरी की, मानिनी मतलब स्त्रियां, मनोहर मतलब सुंदर हैं। तह ही जाहू जहू भाई हो, कि तुम वहीं जाओ जहां पर रहना तुम्हें अच्छा लगता है, या जिन स्त्रियों को तुम अच्छे लगने लगे हो। कि वो जो मधुबन की, मथुरा की स्त्रियां हैं, ये बातें जाकर तुम उनको सुनाओ, क्योंकि अब तुम्हें वही अच्छी लगती हैं। अब यह कौन सयानप मतलब चतुराई, अब ये कौन सी चतुराई है। ब्रज पर का करन उठी धाये हो, कि ब्रजवासियों के ऊपर तुम कौन सा प्रभाव डालने के लिए उठकर धाये मतलब दौड़े चले आए हो। सूर जहां लो श्याम गाते हैं, जानी भले करी पाए हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी, जहां तक श्याम वर्ण वाले लोगों की बात है, हम सबको अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कैसे हो। इसलिए वो कह रही है कि ये चतुराई तुम्हारी हमारे ऊपर नहीं चलेगी। तुम क्या करो, मथुरा नगरी में जो स्त्रियां रहती हैं, तुम जाकर उनको सुनाओ, क्योंकि हमारे पास तो एक ही मन था और वो भी लेकर कृष्ण कब के चले गए हैं। यानी कि हमारे ऊपर अब किसी चीज का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोकुल समय गोपाल उपासी, फिर वो कहती हैं कि हे कृष्ण, सॉरी हे उद्धव, गोकुल में तो सब गोपाल के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं। जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। जोग अंग मतलब योग साधना,
कि योग साधना की जो बात करते हैं ना, वो सब लोग तो हे उद्धव ईश्वर की नगरी काशी में बसते हैं। यानी कि यदि तुमने योग साधना का पाठ पढ़ाना है तो तुम्हारा काम गोकुल में नहीं चलेगा, तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान की नगरी काशी नगरी में जाना पड़ेगा। यद्यपि हरि हम तजी, यद्यपि कृष्ण ने हमें तजी मतलब तज दिया है, त्याग दिया है, अनाथ करी अनाथ कर दिया है। तदपि रहती चरणनी रस राशि, फिर भी हम उनके चरणों में के रस में ही डूबी रहती हैं। यानी कि हमने एक बार कृष्ण से प्रेम कर लिया तो हमारे मन पर अब कोई भी किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। अपनी शीतलता ही न छाड़त, कि जैसे अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। यद्यपि है शशि राहु ग्रासी, ऐसा मानते हैं ना कि राहु जो है ना, जो राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, जो राहु ग्रह है ना, कि भी यद्यपि राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है फिर भी जो चंद्रमा है वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। वैसे ही चाहे कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं लेकिन हमारा मन कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता है। का अपराध जोग लिखी पठवत, कि हमसे क्या अपराध हुआ जो योग साधना का पाठ लिखकर पठवत मतलब भेज दिया। प्रेम भजन तजी करत उदासी, और प्रेम की के भजन का, प्रेम की बातों का त्याग करने की बात कहकर हमें उदास कर दिया। सूरदास ऐसी को बिरहिन, सूरदास कहते हैं कि ऐसी कौन सी विरहिन है, गोपियां कहती है ऐसी कौन सी विरहिनी है, मांगती मुक्ति मुक्ति तजे गुण राशि, कि गुणों के भंडार कृष्ण के प्रेम को छोड़कर मुक्ति की कामना करने लगी। यानी कि अगर हम विरह में भी हैं तो कृष्ण से प्रेम तो है ना, और कृष्ण से हम विरह में रहकर भी प्रेम करती रहेंगी लेकिन हम मुक्ति की कामना कभी नहीं करेंगी। इसलिए वो कहती है कि हे उद्धव, इस गोकुल में तो सारे लोग गोपाल के उपासक हैं, और यदि तुम्हें योग साधना का पाठ पढ़ाना है तो तुम काशी नगरी में जाओ। कि चाहे हमें कृष्ण ने छोड़ दिया, हमें अनाथ कर दिया, फिर भी हमारा मन कृष्ण के चरणों में ही रमा हुआ है। जैसे चंद्रमा को राहु भी ग्रस ले तो वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, वैसे ही हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ेंगी। हमसे क्या अपराध हुआ जो उन्होंने प्रेम की बातें त्याग कर योग साधना का पाठ लिखकर हमारे पास भेज दिया। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी कोई विरहनी नहीं है जो गुणों के भंडार कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दे और मुक्ति की कामना करने लगे। थैंक यू।